लगता है ये मैच हार जाऊंगा। 2 बॉल पर 12 रन कैसे होगा? और हमारे टीममेट भी आउट हो गया, अब कौन खेलेगा? क्या कोई है जो 2 बॉल में 12 रन कर सकता है? सर, मैं 2 बॉल पर 2 छक्का मार सकता हूँ, मुझे खेलने दो। ये बच्चे, तेरा बस की बात नहीं, निकल जाए यहाँ से। यकीन करो सर, मैं 2 बॉल पर 2 छक्का मार सकता हूँ, बस एक मौका दे दो सर। सर, इसे एक मौका दे दो। और हमारे पास कोई टीममेट भी नहीं है, शायद ये कुछ कर दे। तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा 2 बॉल पर 2 छक्का मार सकता है? तुम क्या पागल हो गए हो? ठीक है, अगर ये 2 बॉल पर 2 छक्का मारेगा तो मैं इसे 10 लाख रुपए दूंगा, और अगर ये नहीं मार पाया तो ये मेरा गुलाम बनेगा। सर, ये मुझे मंजूर है। आप 10 लाख देने के लिए तैयार हो जाओ और मेरा खेल देखना। शहर के बाहरी हिस्से में जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और कीचड़ भरी गलियां शुरू होती थी, वहीं एक लड़का हर सुबह सबसे पहले दिखाई देता था। कंधे पर टंगी एक फटी हुई बोरी, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर रात की थकान। उसका नाम था ईशान। उम्र करीब 15 साल। ईशान कूड़ा बीनता था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता, अरे कूड़े वाले, यहाँ क्या कर रहा है? दूसरा हंसता, क्रिकेट खेलेगा ये। तीसरा बोला, जाकर कूड़ा उठा, यहाँ गंदगी मत फैला। सब हंस पड़े। ईशान का सिर झुक गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को अपने पास रखकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिमाग में सिर्फ मैदान था। दूसरा लड़का बोला, बल्ला कैसा है इसके पास? तीसरा बोला, टूटी लकड़ी कहाँ से लेकर आया है? सब हंस पड़े। ईशान का सिर झुक गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को अपने पास रखकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिमाग में सिर्फ मैदान था। ईशान की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कूड़ा, शाम माँ, रात भूख। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वो कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ा होकर टीवी में मैच देख लेता। छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी। जब बल्लेबाज मारता, ईशान की सांस रुक जाती। वो मन ही मन बल्ला घुमा लेता। एक दिन मैदान में बड़ा मैच होने वाला था। 2 मोहल्लों की टीमें खेलने वाली थी। चारों तरफ शोर था। लड़के, बुजुर्ग, बच्चे सब जमा हो रहे थे। ईशान दूर खड़ा देख रहा था। तभी एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। टीम में एक आदमी कम पड़ गया। कोई बोला, एक खिलाड़ी चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे। ईशान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। धीमी आवाज में बोला, मैं खेल सकता हूं? सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर जोरदार हंसी। ये कूड़े वाला, इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा। ईशान चुप रहा। उसने बस मैदान की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कोई ईशान की उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े, कोई उसके पैरों की चप्पल। लेकिन ईशान किसी को नहीं देख रहा था। उसकी नजर बस पिच पर थी। मैच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। कप्तान बोला, एक आदमी चाहिए। अगर कोई और नहीं है तो इसे ही खिला लेते हैं। सब चौंक गए। पागल हो गया है क्या? ये आउट हो जाएगा पहली गेंद पर। कप्तान ने कहा, आउट हुआ तो हुआ, वैसे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ईशान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मैदान में उतर आया। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया। ईशान को ओपनिंग में भेज दिया गया। भीड़ फिर हंस पड़ी। कूड़े वाला ओपनर। गेंदबाज अपनी जगह पर खड़ा हुआ, तेज, लंबा, ताकतवर। उसने गेंद उछाली। पहली गेंद ईशान के पैरों के पास गिरी। वो घबरा गया। बल्ला नहीं चल पाया। डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। ईशान ने आंख बंद कर ली और बल्ला घुमाया। हवा में गेंद बल्ले के किनारे से लगी और धीरे धीरे स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। ईशान बच गया। तीसरी गेंद। ईशान ने आंखें खोली। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। झुग्गी, खाली बर्तन, दवा की शीशी। उसने बल्ला कसकर पकड़ा। गेंद आई। ईशान ने सीधा शॉट खेला। धप। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और 4 रन। मैदान में सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद शोर, अरे ये तो मार गया। ईशान खुद हैरान था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अगली गेंद। गेंदबाज गुस्से में था। तेज गेंद। ईशान ने देर से बल्ला चलाया। गेंद बल्ले से लगी और ऊपर उठी। कैच। भीड़ फिर सांस रोककर देख रही थी, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथ से टकराकर नीचे गिर गई। ईशान फिर बच गया। कप्तान दूर से बोला, डर मत, देख के खेल। ओवर खत्म हुआ। ईशान 4 रन पर था। लेकिन असली बात रन नहीं थी। असली बात यह थी कि वो आउट नहीं हुआ था। धीरे धीरे ईशान को गेंद दिखने लगी।
उसकी आंखें गेंद के पीछे जाने लगी। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा, कभी सिंगल कभी 2 रन। भीड़ का मजाक कम होने लगा। तीसरे ओवर में ईशान ने एक गेंद को कट किया, 4 रन। कुछ लोग खड़े हो गए, ये लड़का ठीक खेल रहा है। ईशान के दिमाग में एक ही बात थी, आउट मत होना। 5 ओवर बीत गए, ईशान 28 रन पर था। पूरी टीम हैरान थी। कप्तान ने पास आकर कहा, तू पहले कहाँ था? ईशान ने हल्की आवाज में कहा, मैदान के बाहर। तभी अचानक ईशान का साथी रन आउट हो गया। अब ईशान अकेला था। टीम के बाकी बल्लेबाज जल्दी आउट होने लगे। आखिरी 3 ओवर बचे थे और जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। अब कोई हंस नहीं रहा था। सबकी नजर सिर्फ ईशान पर थी। पहली गेंद यॉर्कर, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद 2 रन। तीसरी गेंद, गेंदबाज और तेज हुआ। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की तरफ गई, पर जमीन पर गिरी। चौथी गेंद फुल टॉस। ईशान ने पूरी ताकत से शॉट खेला और बाउंड्री के बाहर। मैदान गूंज उठा। पहली बार किसी ने जोर से चिल्लाया, शाबाश। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। भीड़ खड़ी हो चुकी थी। कुछ लोग उसका नाम लेने लगे, ईशान ईशान। उसे अजीब लग रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे कूड़े वाला कहा था, आज वही उसका नाम ले रहे थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। अब 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद 2 रन। तीसरी गेंद चौका। अब 6 रन चाहिए थे और 3 गेंद बाकी। चौथी गेंद डॉट रही। 5वीं गेंद पर ईशान ने आगे बढ़कर खेला, चौका। अब 2 रन चाहिए थे और 1 गेंद बाकी। पूरा मैदान खड़ा था। गेंदबाज पसीने में भीगा था। गेंद आई, ईशान ने बल्ला नीचे लगाया। गेंद सामने गिरी और वो दौड़ पड़ा। 1 रन और फिर दूसरा रन लेने के लिए स्टंप्स की तरफ स्लाइड किया। अंपायर ने हाथ फैलाया, सेफ। मैच जीत गए। ईशान वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, माँ देखो। भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी। वो बोला, ये लड़का साधारण नहीं है। वो आदमी ईशान के सामने आकर रुका और बोला, तुम ही ईशान हो? मेरा नाम मिस्टर सिंघानिया है। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, 3 महीने बाद मुंबई में एक बहुत बड़ा मैच है। उस मैच की कीमत 100 करोड़ है। अगर तू मेरी टीम से खेलेगा और जीत गया तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। ईशान को लगा जैसे सांस रुक गई हो। उसने कहा, साहब मैं तो जूते भी उधार के पहनता हूं। मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराया, पैसे से पहले मुझे तेरी भूख चाहिए। ईशान ने कहा, मैं खेलूंगा साहब। अगले ही दिन ईशान शहर ले जाया गया। उसके लिए एक कोच रखा गया, कोच विक्रम। उन्होंने कहा, मेहनत चलेगी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़, नेट प्रैक्टिस। 3 महीने बीत गए। मुंबई, बड़ा स्टेडियम, रोशनी, कैमरे। मिस्टर सिंघानिया उसके पास आए। याद है तूने क्या कहा था? ईशान ने सिर हिलाया। मैच शुरू हुआ। विकेट गिरते गए, लेकिन ईशान क्रीज पर टिक गया। आखिरी ओवर, 3 गेंद में 18 रन चाहिए थे। ईशान ने आंखें बंद की। उसे मां का चेहरा, कच्चा घर और भूखा बचपन याद आया। पहली गेंद, तेज गेंद, छक्का। 2 गेंद 12 रन। दूसरी गेंद स्लोअर, छक्का। 1 गेंद 6 रन। तीसरी गेंद फुल टॉस, पूरी ताकत से स्टेडियम के बाहर। मैच खत्म, टीम जीत गई। मिस्टर सिंघानिया दौड़ते हुए आए। तूने वादा निभा दिया। स्टेज पर ईशान को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। ईशान बोला, साहब मैं अपनी मां के लिए पक्का घर बनाऊंगा। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, और मैं तेरे लिए एक एकेडमी बनवाऊंगा। ईशान अपनी मां को अस्पताल ले गया। धीरे धीरे मां की हालत सुधरने लगी। उसने अपनी मां के लिए पक्का घर बनवाया। मां ने घर में घुसते ही कहा, बेटा तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। ईशान ने अपनी बस्ती के गरीब बच्चों को भी सिखाना शुरू किया। आज वही बच्चे उसे कोच ईशान कहते हैं। साल बीतते गए, ईशान बड़ा खिलाड़ी बना। आज वो सैकड़ों बच्चों का सपना है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। सपनों पर भरोसा रखो, एक दिन दुनिया सलाम करेगी।
Thank you so much, sir. You're welcome. Keep practicing. I will. This means everything. Good lad. All right, team, listen up. We're playing as one unit today. Stick to the plan, back each other up. Let's go get this win.